समर्थन मूल्य तो पूरे इंडिया का 2184 है। अभी वर्तमान में 2184 के ही मान से किसानों को देना होगा, और वो बोनस के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार देगी और देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। दिसंबर से समर्थन मूल्य में धान खरीदी प्रारंभ की जा चुकी है, लेकिन लगातार मौसम खराब एवं 3100 धन का समर्थन मूल्य की उम्मीद के साथ किसान ने अपना धान लेकर उपार्जन केंद्रों पर नहीं पहुंचे थे। अब मध्य प्रदेश की नई सरकार का गठन हो चुका है। भाजपा के नए मुख्यमंत्री ने शपथ भी ले ली है। अब किसानों की उम्मीद जगी है कि बोनस के रूप में भी, लेकिन भाजपा सरकार उन्हें 3100 धान की कीमत दे। अब धीरे धीरे किसान 10 दिन से अधिक का समय होने के बाद अब धन उपार्जन केंद्रों में पहुंचकर अपनी धान दे रहे हैं और उम्मीद लगा रहे हैं कि सरकार अपना वादा पूरा करेगी। वहीं वर्तमान में कुछ धान उपार्जन केंद्र प्रारंभ हुए हैं। अब किसान धीरे धीरे धान उपार्जन केंद्रों में पहुंच रहे हैं। प्रशासन द्वारा धान उपार्जन केंद्रों में पूरी तैयारी कर ली गई है। कांटों के प्रमाणीकरण से लेकर पूरी व्यवस्था की जा चुकी है। क्या कह रहे हैं किसान और कैसी है तैयारी धान उपार्जन केंद्रों की? हमारे ग्राम में मैं मलखान सिंह गौतम, बहुत अच्छा लग रहा है आज की फिर से हमारे ग्राम में धान खरीदी केंद्र चालू हो रहा है। क्या अपेक्षाएं रखते हैं आप खरीदी केंद्र? जी, मेरी अपेक्षा है कि जैसे पिछले वर्ष यहाँ धान खरीदी केंद्र प्रारंभ हुआ, किसी भी तरह की जो अक्सर कर प्राय हम लोग देखते हैं सोसाइटियों में बहुत तकलीफें आती है किसानों को। जिस दिन का माल उस दिन खरीद नहीं पाते हो, क्योंकि क्या है कुछ सोसाइटियों में कर्मचारियों की कमी भी नहीं है। मगर हमने जो यहाँ सोसाइटी पिछले वर्ष सभी किसानों के शक्ति से यहाँ हमने लिया है, इसीलिए क्योंकि खुशूली सोसाइटी जो थी इतनी बड़ी सोसाइटी थी कि वहाँ के कर्मचारियों को भी बहुत तकलीफ आती थी। तो पिछले वर्ष के भांति ही हमारी इच्छा है कि इस वर्ष भी ऐसी कोई तकलीफ नया न आए। किसानों से भी मेरी अपील है कि कोई ऐसा गड़बड़ न करे, और यहाँ के कर्मचारियों से भी निवेदन है कि वे भी सुचारू रूप से यहाँ खरीदी केंद्र रखे, क्योंकि पिछले वर्ष जिस दिन माल आया उसी दिन शाम को उठा हुआ कोई भी किसान रात में यहाँ जगा ही नहीं। उसी इसमें हमारी इच्छा है कि इस वर्ष भी उसी तरह की खरीदी केंद्र की जाए। 3100 रुपए का रेट चुनाव से पहले सरकार ने कहा। हाँ, वो लेकर किसानों को बड़ी उत्सुकता है कि 3100 रुपए में खरीदेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आप लोग की क्या मनसा है? नहीं, हमारी तो है कि 3100 रुपए जो घोषणा पत्र में बीजेपी ने की थी, उसको तो 3100 रुपए देना ही उनको ने है, क्योंकि 4-5 माह के बाद में लोकसभा के चुनाव है। उस चुनाव के पहले वो किसी भी रूप में बोनस के रूप में देंगे, क्योंकि समर्थन मूल्य तो पूरे इंडिया का 2184 है। अभी वर्तमान में 2184 के ही मान से किसानों को देना होगा, और वो बोनस के रूप में हमें पूरी उम्मीद है कि सरकार देगी और देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने घोषणा पत्र में कहा है। नहीं देगी तो लोकसभा चुनाव में क्या? हाँ, बिल्कुल पड़ेगा। अगर से उन्होंने अपने वचन से घोषणा पत्र से
आउट हुए, अलग अलग किए, क्योंकि अभी 4 दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में जो उन्होंने सीएम बने, उन्होंने तो तत्काल बैठने पर ही मैंने कहा कि मैं 2 वर्ष का बोनस दूंगा। यहाँ भी हमें उम्मीद है कि बोनस सरकार को देना पड़ेगा ही, क्योंकि घोषणा पत्र में उन्होंने कहा है। जी सरपंच साहब बताएं कि आज धान खरीदी केंद्र आपके गांव में शुरू हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? यहाँ पे धान खरीदी केंद्र जो आज से चालू हुई है, पिछले साल भी यहाँ पे धान खरीदी केंद्र महिला समूह के माध्यम से किया गया था और इतना अच्छा कार्य किया जिसमें आज किसानों के द्वारा यह बताया जा रहा है कि ग्राम देवरी में जो केंद्र खोला गया था उसमें बहुत सारी अच्छी सुविधा मिली, किसी प्रकार का परेशानी नहीं गई, किसी तरह की तकलीफ नहीं हुई, किसी ने हमें ऐसा नहीं बोला कि भैया काटा करना है तो हमको चाय पिला दो तो ये पिला दो। और इस साल भी शासन के योजना के हिसाब से धान खरीदी केंद्र महिला समूह तैयार थी, मगर प्रॉब्लम आया कि 10 लाख रुपया की एफडी करो, 2 लाख रुपया रनिंग खाते में डालो। तो उस पर लड़ाई लड़े और कहा गया कि अगर 10 लाख रुपया महिला समूह के पास होता, शायद महिला समूह धान नहीं खरीदी, स्वयं का अपना निजी व्यवसाय खोल लेती। ये बात रखी और फिर सोसाइटी खुरसोड़ी प्रबंधक महोदय जी से बात रखे कि सोसाइटी में 2 केंद्र हैं और देवरी में ही धान खरीदी किया जाए। हमने कहा हम भरपूर सहयोग देंगे, जैसा जो पिछले साल जो यहाँ कार्यक्रम हुआ वैसी व्यवस्था इस साल भी होगी और हमारा सहयोग रहेगा, ये हम आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हैं। जी का ऐलान हुआ है, आपके यहाँ इतना लेट कैसे शुरू हुआ? आज आपने शुरुआत की है। अभी तो धान खरीदी आज से हमारे प्रारंभ हुई है। हमारे केंद्र क्या स्थापित नहीं हुए थे ऊपर, मतलब जो भोपाल सिस्टम पे दिख नहीं रहा था, उसके कारण से हमारे मतलब अभी धान खरीदी चालू नहीं हो पाई थी और आज से हमने सेंटर को चालू किया है। कितने किसान हैं आपके यहाँ पर? लगभग कितने किसान आएंगे इस सेंटर के अंदर? हमारे यहाँ पंजीकृत किसान लगभग मेरे हिसाब से 1600 है, लेकिन हमारे यहाँ पंजीयन सेंटर नहीं मिला था, तो लगभग हमारे यहाँ 1600 है 11 गांव के कार्य क्षेत्र में। उतने किसान हमारे दोनों सेंटर पे आएंगे। पूर्व में कितनी धान आई थी? पूर्व में हमारे सेंटरों में लगभग 80, दोनों सेंटर में लाके 80,000 कुंटल के आसपास आती है। क्या लगता है आपको इतने कम समय में पूरा हो जाएगा? प्रयास पूरा करेंगे, मौसम साथ देगा तो व्यवस्था वैसी बना के रख रहे हैं, बस मौसम ने साथ देना चाहिए हमें। आप ये खरीदी केंद्र में कौन कौन सी व्यवस्था बनाई गई और किस रेट पर समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की जा रही है? शासन के निर्देशानुसार 2183 रुपये पे धान खरीदी की जा रही है और शासन के जो भी निर्देश है वो उसका सभी का पालन करेंगे और उसी हिसाब से हम खरीदी करेंगे। चुनाव के पहले 2100 रुपये की सरकार ने घोषणा की थी, तो क्या उस आधार पे किसान आपसे पैसा मांगेंगे या लेट धान आएगा या धान नहीं लाएंगे? वो तो शासन का महोदय, जो शासन का मामला है कि किसान उनसे इसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? मैं ये नहीं, हमारे स्तर पे, हमारे खरीदी केंद्र पे इसका कोई वो नहीं पड़ेगा। किसान अपने स्तर पे मतलब शासन से मांग कर सकते हैं, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर में जो मतलब दर आएगा वही दर शो होगा उनके अकाउंट में। क्या पंचायत? मैं बसंत सोनी रसोड़ी से समिति प्रभारी, केंद्र क्रमांक 2 देवरी। मैं आर के कचरा, नापतोल निरीक्षक बालाघाट। सर, अभी धान उपार्जन का कार्य प्रारंभ हो गया है, किस आप नापतोल विभाग से किस तरह का कांटों को लेकर प्रमाणीकरण आपके द्वारा दिया जाता है? यहाँ पे सारे जो खरीदी केंद्र है वो सोसाइटी द्वारा खरीदी जा रही है और उनके नापतोल उपकरणों का सत्यापन मेरे द्वारा कर दिया गया है। सभी खरीदी केंद्रों में सत्यापित तौल कांटों से खरीदी हो रही है। सर, क्या इसके लिए कोई टीम बनाई गई है जो बार बार वाच करेगी जाकर के कि कम ज़्यादा कुछ हो रहा है? नहीं, इसके लिए हमारे विभाग में केवल 3 कर्मचारी हैं, मैं, मेरे बाबू और पोर्टर। मुझे ही जाके मॉनिटर अलग अलग रेंडमली देखना पड़ता है। सर, इसकी शिकायतें आपको फिर कैसे मिलती है कि कहीं कुछ
खराब हो गया है या कुछ काम नहीं कर देखिए पा वो इसके लिए सारे खरीदी प्रभारी और नोडल अधिकारी सबका व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। रहे? कहीं कोई कंप्लेन आती है तो उसमें डिस्प्ले होती है, तो हम लोग जाकर उसको चेक करते हैं। लगभग एक खरीदी केंद्र में कितने कांटों का आप प्रमाणीकरण देते हैं? एक खरीदी केंद्र में अभी शासन द्वारा 4 से 5 कांटे उपयोग करने के निर्देश हैं। अगर आवश्यकता पड़ती है तो कांटे की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है, लेकिन एक सोसाइटी के पास लगभग 10 से 12 कांटे रहते हैं जिनको वो सत्यापित करके रखे रहते हैं। मतलब परेशानी आने पर दूसरा यूज किया हाँ, अगर कोई कांटा खराब होता है तो उसी जगह वो दूसरा कांटा अपना सत्यापित कांटा उपयोग कर लेता है, जिससे किसी किसानों के धान तौलने में कोई गड़बड़ी ना हो, मतलब आसानी हो और ये खरीदी कार्य आसानी से चलता रहे। आपका परिचय? मैं आर के पटले, डिस्ट्रिक्ट मैनेजर वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन बालाघाट। खरीदी धान उत्पादन का कार्य में किस प्रकार का ये है कि आपका क्या दायित्व है? नहीं, जिला उपार्जन कमेटी में कलेक्टर साहब ने ये कहा है, सब अधिकारियों को लगाया है कि पूरी प्रॉपर किसानों को कोई मतलब दिक्कत ना हो, पानी वानी शौचालय वगैरह सबकी व्यवस्था प्रॉपर है, खरीदी इक्विपमेंट हो, तो सारे लोग लगे हुए हैं। उपार्जन कमेटी के भी पूरे जिलाधिकारी लगे हुए हैं। 1 तारीख से प्रारंभ होना था, तो अभी धान प्रारंभ हुई, क्या वजह है मानते हैं? अभी बीच में वेदर थोड़ा सा खराब था, जैसे कि मालूम है पानी आ रहा था, इसके कारण से भी किसान गिले हुए हैं, लेकिन कल से खरीदी चालू हो गई है। क्या सीसीटीवी कैमरों को लेकर भी कोई नियम है कि हर शासन के लिए कंपनी? सीसीटीवी कैमरों का जहाँ तक सवाल है तो जिला उपार्जन कमेटी में कलेक्टर साहब ने जहाँ जहाँ चेक पोस्ट है वहाँ पे सीसीटीवी कैमरे को लगाने का आदेश। नहीं, उपार्जन केंद्रों में तो संभव नहीं है। तो क्या निर्देश देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से मैं भी जहाँ तक कुछ केंद्रों में गया और व्यवस्थाएं देखा तो मुझे तो अच्छी लगी। पूरे पानी वानी की शौचालय कहीं कहीं सारी व्यवस्थाएं मिली है और सोसाइटी अपना काम कर रही है। किसानों को भी कुछ देना चाहिए? किसानों के लिए तो यही कहूँगा कि धीरे धीरे वो दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है उनकी, किसानों में तेज गति से आना चालू हुआ है और अब विगत अभी 1 सप्ताह में काफ़ी रुका जाएगा।